हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते खुदा क्योंकि आपने ये हमें समय दिया। पढ़े गए वचन के लिए धन्यवाद, और वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करें। मैं नहीं, परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा ही मुझ में से होकर इनसे बात करे, और पवित्र आत्मा आप इन्हें सिखाएं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारे जीवन से। वो क्या चाहते हैं कि हम क्या करें, कैसे चलें। मेरे खुदा, आज के दिन जितने लोग मौजूद हैं, अगर किसी की बुद्धि बंद है तो वो खुल जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, ताकि ये वचन उनके जीवनों में जा पाए और 100 गुना फल आने पाए यीशु के नाम से, और महिमा आपके नाम को मिलने पाए। विश्वास करता हूं खुदा, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया और अगले समय को आपके हाथ में रख देता हूं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। कृपया अपनी जगह में बैठ जाएं। एफ्राइम के पहाड़ी देश में रामातैम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। हालेलुया। कौन पुरुष था? एल्काना। कौन पुरुष था? एल्काना। सुनो, मुझे पता है कि नॉर्मली चर्चों में ज्यादातर जो मोस्टली दाऊद के बारे में, शाऊल के बारे में, हन्ना के बारे में, शमूएल के बारे में, है ना, पौलुस के बारे में, पतरस के बारे में, मूसा के बारे में, हालेलुया, जो मोस्टली महान सेवक रहे हैं, उनका जिक्र करते हैं चर्चों के अंदर, प्रचारों के अंदर। हालेलुया। लेकिन खुदा ने बहुत सारे और भी लोगों के बाइबल के अंदर नाम दिए हैं, और उनका कोई ना कोई कारण और कोई ना कोई रीजन है। हालेलुया। हमें उनसे भी सीखना है कि क्यों परमेश्वर ने उन लोगों के नाम बाइबल में दिए। हालेलुया। एल्काना, जो लोग बाइबल में पुराने हैं, शायद ही उन्होंने सुना होगा एल्काना के बारे में। हालेलुया। उन्होंने हन्ना के बारे में सुना होगा, एल्काना की पत्नी के बारे में तो सुना होगा। हालेलुया। लेकिन जो उसका पति है एल्काना, उसके बारे में कभी नहीं सीखा। हालेलुया। ना वो गा लेते ना, हन्ना रो रो के मांग दी, तो हन्ना का नाम ज्यादा आता है। लेकिन एल्काना हन्ना से कम नहीं था। हालेलुया। एल्काना भी हन्ना से कम नहीं था, वो उसका पति था, और बाइबल कहती है वो उससे बहुत सारी प्रीति रखता था। किसके साथ? हन्ना के साथ। उसकी कुछ अच्छी आदतें थी एल्काना की, जो बाइबल में दर्ज है। हालेलुया। सबसे अच्छी और पहली आदत उसकी ये थी कि वो अपने परिवार को लेकर के, हालेलुया, अपने परिवार को लेकर के प्रति वर्ष वो परमेश्वर के भवन में जाया करता था। हालेलुया। तब क्या होता था, अब हमारे पास लोकल चर्चें भी होती हैं, है ना, दूर वाली चर्चें भी हैं, पास वाली चर्चें भी हैं। लेकिन उनके टाइम पे क्या होता था कि यरूशलेम के अंदर जो मंदिर बनाया गया था, हालेलुया, यानी कि जो चर्च बनाया गया था, पूरे देश को साल में एक बार वहां जाना जरूरी होता था। हालेलुया। साल में एक बार जाना जरूरी होता था, क्योंकि वो भवन इतना खास था उस समय। हालेलुया। वो भवन सुलेमान के द्वारा बनवाया गया था, और उसे बनाने के लिए लमसम 46 साल लगे थे। हालेलुया। और आप सोच सकते हो कि वो कितना बड़ा भवन होगा। हालेलुया। आज के
चर्चें उसके आगे कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा भवन होगा जिसको बनाने में कितने साल लगे? 40 साल लगे। हालेलुया। सुलेमान के द्वारा बनवाया गया। और सुलेमान, बाइबल कहती है, जितनी उसके पास बुद्धि थी, परमेश्वर ने जो जितनी बुद्धि उसको दी थी, ना तो उससे पहले किसी के पास थी, ना उसके बाद किसी के पास आई। हालेलुया। और जितना धन संपत्ति उसके पास परमेश्वर ने दिया था, ना तो उससे पहले किसी के पास था, ना उसके बाद परमेश्वर ने किसी को उतना महान बनाया। हालेलुया। यानी कि उसकी बुद्धि को देखने के लिए दूर दूर के देशों से मंत्री, राजा, रानियां आया करते थे कि उसकी बुद्धि को देखें कि उसकी बुद्धि कैसी है। हालेलुया। क्योंकि उसकी बुद्धि की चर्चा पूरे वर्ल्ड में फैली हुई थी उस समय। हालेलुया। लोग आते थे उसके सिपाहियों को देखने के लिए कि उसने अपने सिपाहियों को कैसे खड़ा किया हुआ है। लोग आते थे देखने के लिए कैसे उनको कपड़े पहनाए हुए हैं, कैसे वो खाने का अरेंजमेंट करता है, कैसे उसने भवन को बनाया, कैसे उसने क्या क्या चीजें बनाई हैं। हालेलुया। हालेलुया। एल्काना जो व्यक्ति था, उसकी सबसे खूबसूरत बात यह थी कि वो अपने परिवार को लेकर के वो प्रति वर्ष परमेश्वर के भवन में जाया करता था। हालेलुया। हम जो भी घर के मुखिया हैं, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने परिवार का ध्यान रखें। हालेलुया। हम अपने परिवार का ध्यान रखें। आपकी चाहे पत्नी हो, आपके चाहे बच्चे हो, आपके परिवार में कोई और भी हो सकता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है ये एल्काना की तरह कि उनको ले करके परमेश्वर के भवन में जाना। हालेलुया। आपके लिए सबसे आसान तब रहता है जब आप छोटे जब होते हैं बच्चे, तभी से आप उन्हें सही से सिखा पाओ। हालेलुया। जब कितने होते हैं? छोटे होते हैं, तब उनको क्या कर पाओ? सही से सिखा पाओ, तब आपके लिए आसान होगा। लेकिन अगर वो बच्चे बड़े हो गए और आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जब वो छोटे थे, तो बड़े होने के बाद उनको समझाना, उनको ताड़ना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। तब आप उनको कहते कुछ और वो करते कुछ। हालेलुया। लेकिन एल्काना की खूबसूरती ये थी कि वो हर वर्ष, प्रति वर्ष खुदा के भवन में अपने परिवार को लेके जाया करता। दूसरी खूबसूरत बात उसके अंदर ये थी, अब तो हमारे चर्च के लोग सब ऐसा करने लग गए हैं, लेकिन मैंने शुरुआत की कलीसियों में काफी बार देखा कि अगर पापा ने दान डाल दिया तो मम्मी दान नहीं डालती, मम्मी ने डाल दिया तो पापा नहीं डालेगा, अगर पापा मम्मी ने डाल दिया तो बच्चे नहीं डालेंगे। घर में एक ही बंदा दान डालेगा, या हद से ज्यादा 2 बंदे डालेंगे, बाकी बच्चे दान नहीं डालेंगे। लेकिन मेरे बच्चे जब से छोटे छोटे थे, इतने इतने 1-1 साल के, 2-2 साल के, जब इन्हें चलना और बैठना तक नहीं आता था, तब भी मैं उनकी मुट्ठी में दान बंद करता था और इनसे दान दिलवाता था। हालेलुया। ताकि इनको समझ आए कि प्रभु के घर में दान देना है। हालेलुया। जब सुबह उठते थे तो इनसे परमेश्वर को गुड मॉर्निंग करवाना, जीसस पापा को गुड मॉर्निंग करो पहले, पापा को मम्मा को बाद में गुड मॉर्निंग करना। हालेलुया। कुछ चीजें मैं शुरू से इनको सिखाता आ रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि बचपन से सिखाओगे तो आसान हो जाएगा। आज मेरे छोटे बच्चे को पूछ लो कि तुम किसकी जान हो, वो ये नहीं कहेगा मम्मा की और पापा की, वो पहले कहेगा मैं जीसस पापा की हूं, उसके बाद मम्मा और उसके बाद पापा की। हालेलुया।
गलती से कभी कह दे मम्मा की पापा की, नहीं, पहले जीसस पापा। हालेलुया। सिखाना है बच्चों को कि पहल किसको देनी है अपने जीवन के अंदर। मम्मा पापा से बढ़कर कौन है आपके लिए? यीशु मसीह, परमेश्वर है। हालेलुया। एल्काना जब अपने परिवार को वो लेके जाता था भवन के अंदर, तो देखो क्या लिखा है इसके अंदर। हालेलुया। वो क्या करता था, जब भी वो परमेश्वर के भवन में जाया करता था, वो अपनी पत्नी को भी और उनके बेटे और बेटियों को भी क्या करता था? दान दिया करता था। आज हमारी भी ये आदत होनी चाहिए, जब हम प्रभु के भवन में जाएं, अपने बच्चों को भी दान दें। हालेलुया। ताकि वो भी परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाएं। आमीन। आज ये छोटे छोटे दिखते हैं, कल ये बड़े भी होंगे। जो आदत पड़ जाएगी वो आदत बनी रहेगी, वो इनके जीवन से कभी नहीं जाएगी, क्योंकि इनको आदत पड़ी होगी। आज माँ बाप क्या कर रहे हैं गलतियां? वो अपने बच्चों को चुप कराने के लिए, अपना रसोई का काम करने के लिए मम्मियां जो होती हैं, और जो पापा होते हैं वो अपना घर का कुछ जहां कुछ और, जहां जब बच्चे परेशान कर रहे, सोने नहीं दे रहे, अपने खुद सोने के लिए बच्चे को मोबाइल दे देंगे। बच्चे को क्या कर देंगे? अपने आप को सोलाने के लिए, अपने घर के काम धंधे करने के लिए अपने बच्चे को क्या पकड़ा देंगे? मोबाइल। और वो बच्चे को धीरे 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 क्या बन जाती है? आदत। वो बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर हम उसे स्कूल भेजते हैं, घर पे आता है तो हम उसे कहते हैं घर का, स्कूल का जो काम मिला है, होमवर्क मिला है, उसे क्या कर लो? पूरा कर लो। हालेलुया। लेकिन बच्चे को क्या चाहिए? मोबाइल। उसे क्या चाहिए? वो रोना शुरू करेगा, वो चिल्लाना शुरू करेगा। आप अपने कानों को बचाने के लिए धीरे से मोबाइल निकालोगे, वही बच्चा धीरे धीरे और बड़ा होता जाएगा। फिर आप उसे कंट्रोल करना चाहोगे, फिर वो आपके कंट्रोल में आएगा। हालेलुया। आज मेरे दोनों बच्चे अरमान, आशीष, हम इन्हें फोन चलाने के लिए देते हैं, लेकिन हिसाब से। हालेलुया। कम कम, ये नहीं कि पूरा दिन रात पड़े रहे मोबाइल के सामने। और दूसरी बात, जब मेरी आदत है, खासकर जब मैं इनको अगर मोबाइल मिल भी गया, तो मैंने थोड़ी थोड़ी देर बाद में इनके ऊपर छापा मारना है, देखना है मैंने कि ये मोबाइल में देख क्या रहे हैं। मोबाइल ही दे दिया, वहीं आपका काम खत्म नहीं हो जाता। हालेलुया। ये भी ध्यान रखना कि बच्चे मोबाइल में देख क्या रहे हैं। मैं उनको बोलता हूं, बच्चों सुपर बुक देख लो, कुछ पढ़ाई लिखाई का देख लो, कुछ सीखने वाला देख लो। हालेलुया। अगर मुझे पता लगता है जैसे ही कुछ फालतू लगाया तो थप्पड़ भी लगते हैं और फोन भी बंद। आप बच्चों को जितना मर्जी समझा लो, लेकिन कुछ ना कुछ दिमाग में उनके संसार की ओर से कुछ ना कुछ आता रहता है। इसलिए आपका उनको नजरअंदाज करना अच्छी बात नहीं है, उनके ऊपर नजर बनाए रखना अच्छी बात है। हालेलुया। हम जब अजूब के जीवन से सीखते, तो बाइबल कहती अजूब भी अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए परमेश्वर के आगे बलिदान चढ़ाया करता था। क्यों? कहता था कहीं मेरे बच्चों से जाने अनजाने में कुछ गुनाह हो गया हो तो परमेश्वर इन्हें क्या कर दे? क्षमा कर दे। हालेलुया।
मतलब उसको पता भी नहीं होता था कि मेरे बच्चों ने कोई गुनाह किया कि नहीं किया, उसके बावजूद भी फिर भी वो, बाइबल कहती है, वो बलिदान चढ़ाता था उनके लिए, ताकि मेरे बच्चों ने कहीं जाने अनजाने में कोई गुनाह ना किया हो, तो अगर किया होगा तो क्षमा हो जाएगा। हालेलुया। हमें इनके जीवनों से कुछ सीखना है, और एल्काना के जीवन से हमें यह सीखने को मिल रहा है कि वो प्रति वर्ष अपने परिवार को परमेश्वर के भवन में लेके जाता था। दूसरी चीज ये सीखने को मिल रही है कि वो अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को क्या किया करता था? दान दिया करता था। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद एल्काना उसकी एक और पत्नी थी जिसका नाम हम बड़ी खूबसूरती से जानते हैं, अन्ना। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जो एल्काना था वो हन्ना से ज्यादा प्रीति रखता था। एल्काना हन्ना से ज्यादा प्रीति रखता था। आज हमारी चर्चों के अंदर, हमारी कलीसियाओं के अंदर कई बार अक्सर ऐसा पाया जाता है, हम किसी एक से ज्यादा प्रीति और किसी दूसरे से कम प्रीति रखते हैं। हालेलुया। आखिरकार है तो दोनों उसकी ही पत्नियां थी, लेकिन एक से कम प्रीति और दूसरी से ज्यादा प्रीति रखता था। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर क्या है? और वो बड़े ही ध्यान से आपको देखता रहता है कि आप करते क्या हो, आप करते क्या हो। परमेश्वर सिर्फ इतना ही नहीं देख रहा था कि ये अपने परिवार को लेकर के भवन में जा रहा है, अपने बेटे बेटियों को, अपनी पत्नियों को दान दे रहा है। परमेश्वर ये भी देख रहा था कि ये किससे ज्यादा प्रीति रख रहा है और किससे कम प्रीति रख रहा है। तो हमने पढ़ा कि जो उसकी पहली पत्नी थी, क्या नाम है उसका? है पनित्रा। हालेलुया। अब बाइबल बताती है उसके बेटे और बेटियां भी थी। बाइबल क्या कहती है? उसके बेटे और, यानी कि जिससे एल्काना प्रीति नहीं रखता था उसको खुदा ने क्या देके रखा था? बेटे और बेटियां। हालेलुया। लेकिन जिससे वो ज्यादा प्रीति रखता था, बाइबल उसके विषय में क्या कहती है? हालेलुया। वो हन्ना को कितना दान दिया करता था? दूना दूना दान दिया करता था। बाइबल कहती है क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख को क्या कर रखा था? बंद कर रखा था। परमेश्वर आपके सिर्फ अच्छे कामों को नहीं देखता, वो आप कहां गलतियां कर रहे हैं, परमेश्वर उन चीजों को भी देखता रहता है। हालेलुया। अब जिससे वो कम प्रीति रखता था उसको तो बेटे भी मिल गए और बेटियां भी मिल गई, लेकिन जिससे वो ज्यादा प्रीति रखता था, परमेश्वर ने उसकी कोख को क्या कर दिया? बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब देखना आगे इस स्टोरी के अंदर कि कहानी कैसे मोड़ लेती है, चेंज लेती है। एल्काना जो कुछ कर रहा था वो अपनी दृष्टि में सब कुछ ठीक कर रहा था। हालेलुया। लेकिन कहीं ना कहीं जो पनित्रा नामक उसकी पत्नी थी, हालेलुया, कहीं ना कहीं उसके अंदर घमंड आ जाता है। उसके अंदर क्या आ जाता है? क्योंकि उसकी सौत जो थी हन्ना, उसके एक भी बच्चा नहीं था,
अब जो पनित्रा थी उसके बेटे भी थे और क्या थी, बेटियां भी थी। हालेलुया। लेकिन अब जो पनित्रा है उसके मन में कहीं ना कहीं घमंड आ गया और वो घमंडी होकर के हन्ना को परेशान करने लगी। आपको अगर खुदा ने दिया है तो जिसे खुदा ने नहीं दिया, खुदा ये नहीं कहता आपको कि आप उसे ताहना और मेहना दो। हालेलुया। अगर खुदा ने आपको दिया है तो खुदा ये नहीं कहता कि जिसके पास नहीं है आप उसे क्या करो, ताहना मेहना दो। हालेलुया। एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति है और मैं उसका पास्ट प्रेजेंट सब जानता हूं। और मैं उसके पास्ट में ये जानता हूं कि उसके घर में बहुत ज्यादा गरीबी हुआ करती थी, इतनी गरीबी कि हद से परे गरीबी हुआ करती थी। हालेलुया। और बड़ी मुश्किलों से उसने मेहनत मजदूरी किया। उसके बाद उसने कुछ बिजनेस भी किए। हालेलुया। काफी सारे उसने बिजनेस भी किए। उसने दुकान और एक बिजनेस किया। अगर मैं बिजनेस के नाम लूंगा तो कोई ना कोई जान जाएगा उसे। हालेलुया। तो मैं बिजनेस के नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसने किया। उसके बाद परमेश्वर ने उसको अपनी सेवा भी दी, उसने सेवकाई भी की। धीरे धीरे करते परमेश्वर ने उसको बहुत ज्यादा ब्लेस कर दिया, बहुत ज्यादा ब्लेस कर दिया, हद से ज्यादा। यूं मान लो कि उसके जहां वो रहता था उसके जितनी बड़ी किसी की कोठी नहीं, बड़ा घर नहीं। हालेलुया। जिस टाइम पे खुदा ने उसको ब्लेस किया था, लेकिन घमंडी होने लग गया। क्या होने लग गया? घमंडी होकर वो अपने आप को बड़ा बनाने लग गया कि मैं बड़ा आदमी, मैं क्या हूं। उसके बच्चों ने अपने आप को और भी ज्यादा घमंडी करके दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, सब कुछ पैसा नहीं होता। सब कुछ पैसे से बढ़कर बहुत कुछ होता है। हालेलुया। आपको हलीमगी और अधीनगी में रहना सीखना चाहिए, चाहे खुदा आपको कितना भी क्यों ना बढ़ा दे। हालेलुया। आपको घमंडी नहीं होना चाहिए। आपको दिया है, खुदा ने बढ़ाया है, इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास नहीं है आप उसे ताहना और मेहना दो। अगर आप ऐसा काम करोगे तो खुदा उसका आपको जो रिवर्ट है, जो इनाम है, जो प्रतिफल है, जो बदला है, वो जरूर देता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा कोई राह गली जाने वाला नॉर्मल सा कोई व्यक्ति या नॉर्मल सा कुछ ऐसा नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो अपने टाइम पे काम करता है, आराम से रिलैक्स होके काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब समय आया खुदा ने उसके ऊपर बहुत सारी विपत्तियों को भेज दिया। अभी भी वो व्यक्ति शून्य तो नहीं हुआ, जीरो तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ उजड़ चुका है, बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है। हालेलुया। लेकिन अभी भी अगर वो लोग नहीं समझे तो आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, परमेश्वर को पता होगा। हालेलुया। बहुत कुछ बर्बाद हो गया उसका। अब जो पनित्रा नामक पत्नी थी एल्काना की, उसके बेटे और बेटियां थी, लेकिन जो हन्ना एल्काना की पत्नी थी उसके एक भी बच्चा नहीं था। पहला कारण था पति,
पहला कारण था क्योंकि पति दोनों में बराबर की समानता नहीं रखता था। हालेलुया। पति दोनों को एक बराबर प्रीति नहीं रखता था। पति हन्ना को ज्यादा प्रीति और पनित्रा को कम प्रीति दिखाता था। हालेलुया। उसके बेटे और बेटी और उस पनित्रा को वो दान तो देता था, लेकिन हन्ना को वो दुगना दान दिया करता था। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर देख रहा था और परमेश्वर ने हन्ना की कुख को क्या किया? बंद कर रखा था। लेकिन अब जब पनित्रा के पास बेटे और बेटियां थी, तब उसने घमंडी हो करके हन्ना को चढ़ाना शुरू किया, उसको उलाहने मेहने तहने देना शुरू किया। हालेलुया। कोख किसने बंद करी? कोख किसने बंद करी? अब जो पनित्रा है उसको पता है कि कोख किसने बंद करी है। हालेलुया। लेकिन फिर भी पंगे ले रही है बीच में। फिर भी क्या ले रही है? ये जानती है कि उसकी कोख बंद करने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। तो मेरा जब मुझे खुदा ने सब कुछ दिया तो मैं क्यों उसे ताना मीना देने जा रही हूं? हालेलुया। कई बार आपके जब किसी के ताहने महीने दिए दूसरे को घी के जैसे लग जाते हैं। हालेलुया। आपके दिए हुए ताहने महीने या किसी ने आपको दिए हैं ताने महीने, आपको क्या लग जाते हैं? घी की तरह। अब हन्ना की किस्मत चमकने वाली थी, क्योंकि पनित्रा उसे क्या दे रही थी? ताहने और महीने दे रही थी। जब तक उसने ताहने महीने नहीं दिए थे तब तक उसके कोई औलाद हुई नहीं थी। अब हालेलुया। लेकिन जब पनित्रा ने हन्ना को ताहने और महीने देने शुरू किए, उसको चिढ़ाना शुरू किया, उसको बोलना शुरू किया। जब जब हन्ना परमेश्वर के भवन को भी जाया करती थी प्रार्थना करने, जब वैसे हालेलुया, तो पनित्रा उसे क्या करती थी? मैं आपको एक चीज कहूं, आज आप भी भवन में आते हो परमेश्वर के, कुछ लोग आपको चिढ़ाते होंगे, ताना देते होंगे, मेहना देते होंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो लोग कहते होंगे क्या मिला तुझे चर्च में जाके? क्या मिला तुझे चर्च में जाके? हर संडे भाग जाता था, भाग जाती थी, क्या मिला? हालेलुया। बाइबल कहती जब जब हन्ना भवन की ओर जाती थी तो उसकी सौत पनित्रा उसे क्या करती थी? चिढ़ाया करती थी। हो सकता ये कहती हो जा जा कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। हो सकता ये कहती हो कि जा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने तेरी कोख को क्या किया है? भाई साहब, अगर परमेश्वर ने कोख बंद करी है तो क्या वो खोल नहीं सकता? हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कुछ आपको नहीं दिया तो क्या वो दे नहीं सकता? लेकिन वो जो ताना मेहना आपको देते हैं, उनके ताने मेहने सुन करके निराश मत होइए। हालेलुया। उनके ताने मेहने सुन के खुदा के भवन में आइए, जैसे हन्ना आती थी। वो अपनी उस सौत के ताने मेहने सुन करके भी, पनित्रा के ताने मेहने सुन करके भी, वो फिर भी परमेश्वर के भवन को जाया करती थी। हालेलुया। 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 आज आपको कुछ लोग ताहना देते होंगे, मेहना देते होंगे, लेकिन उनके ताहने और मेहने को अपने दिमाग में मत रखिए। उनको लेकर के परमेश्वर के भवन में पेश करिए। हालेलुया। मुझे क्लियर कट तो बढ़िया से करके याद नहीं है, लेकिन एक जगह ऐसे बाइबल में लिखा है कि दुश्मन ने एक प्रभु के बंदे को एक चिट्ठी लिख करके भेजी। क्या लिख के भेजी?
और बहुत सारी उसके विरुद्ध में बातें करी, उसके अंदर उसके परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करी। और उस व्यक्ति ने क्या किया, उस प्रभु के बंदे ने, प्रभु के दास ने क्या किया, उस चिट्ठी को लेकर के अपने पास नहीं रखा। बाइबल कहती वो परमेश्वर के भवन में ले गया। चिट्ठी को कहां ले गया? और जाके प्रभु को पढ़ के सुनाया, प्रभु देख हमारे दुश्मन ने क्या लिख के भेजा है, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। सारी बातें पढ़ के किसको सुना दी? हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। हालेलुया, तू चिंता मत कर। आमीन। आपको जब कोई ताहना और मेहना दे, सुन करके अपने अंदर जलते मत रहो। उसे लेके कहां ले गो? परमेश्वर के घर में। हन्ना वही कर रही थी। हन्ना को जब भी उसकी सौ ताना मेहना पनित्रा देती थी तो वो परमेश्वर के घर में आ जाती थी। आमीन। लेकिन पनित्रा की गलती यह थी कि सब कुछ होते हुए भी जिसको खुदा ने अगर नहीं दिया उसको वो ताहना मेहना दे रही थी, तो उसको नहीं पता था कि मेरा दिया हुआ ताहना मेहना उसको घी के समान लग जाएगा। हालेलुया। और उसकी लाइफ में फायदा कर जाएगा। आमीन। शायद अगर पनित्रा को यह बात मालूम होती कि मेरे ताहने मेहने देने से खुदा इसकी कोख को खोल देगा तो वो ना देती। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो सोच रही थी कि आहा, इसको परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, मेरा पति एलकाना इससे बड़ी प्रीति रखता है, देख तेरे से ज्यादा प्रीति रखता है, तो तुझे परमेश्वर ने ही कुछ नहीं दिया। हालेलुया। चाहे मेरा पति एलकाना कितनी भी तेरे से प्रीति रखे, है ना, लेकिन परमेश्वर नहीं देगा तुम्हें। अब उसे ताहने और मेहने दे रही है। क्या क्या ताहने देती है और देखना। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना को जो पनित्रा थी वो बाइबल कहती चिढ़ा कर उड़ाती रहती थी। और जब जब हन्ना प्रति वर्ष परमेश्वर के भवन में जाती थी तब तब पनित्रा उसको चिढ़ाया करती थी। हालेलुया। अब चिढ़ाने के लिए वो क्या क्या शब्द यूज करती थी वो बाइबल में यहां लिखा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करती होगी। हालेलुया। ताहना मेहना देकर उसको काफी रुलाती और काफी परेशान करती थी। लेकिन जो हन्ना थी, जब उसे उसकी सौत पनित्रा ताहना और मेहना देती थी तब तब हन्ना, बाइबल कहती है, वो बहुत रोया करती थी और वो परमेश्वर के भवन को जाया करती थी। लेकिन उसका पति जो एलकाना था वो उसे तसल्ली देने के लिए वो उससे समझाया करता था कि हन्ना तू क्यों रोती है, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से ज्यादा उत्तम नहीं हूं? हालेलुया। मतलब हन्ना से उसका पति एलकाना बहुत ज्यादा प्रीति रखता था, बहुत ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया। अब इनसे सीखने को ये मिलेगा आपको। सुनो, पहली बात, आप में से कोई भी पॉइंट नोट नहीं कर रहा। पहली बात, एलकाना की जो खूबसूरती है हमें जो सीखने को मिलती है वो अपने परिवार को लेकर के प्रतिवर्ष भवन में जाया करता था। हमें ये करना है। हम जो भी अपने अपने घर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो आगे फ्रंट पे रहने वाले काम करने वाले व्यक्ति हैं, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने परिवार, अपने बच्चों को लेकर के परमेश्वर के भवन में पहुंचे। हालेलुया। दूसरी खूबसूरत बात ये थी एलकाना की कि वो अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को दान दिया करता था। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी चीज जो उसकी गलती थी वो ये थी कि वो एक पत्नी से ज्यादा प्रेम और एक पत्नी से कम प्रेम रखता था। हालेलुया। हमें हमेशा अपने रहने वालों के साथ बराबर का व्यवहार करना चाहिए, बराबर का प्रेम करना चाहिए, हमें बराबर का एक दूसरे को समझना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको कुछ हफ्ते पहले ये बताया, बोला कि कोई भी दशमांश मेरे हाथ में ना दे। हालेलुया। कोई भी दशमांश मेरे,
क्यों? कारण इसलिए मैंने कहा मेरे हाथ में दशमाश नहीं देना, जबकि आप उसमें डालते तो वो भी तो मेरे पास ही आता है। हालेलुया। क्या कारण है कि मैंने कहा हाथ में दशमाश मत देना? क्योंकि मैंने कहा अक्सर ऐसा मैंने होते हुए देखा है, और हम इंसान हैं, हमारी फिक्रत कुछ ऐसी ही है कि हम टेढ़ मेढ़ करने लग जाते हैं। हम जो हमारे मान लो दशमाश, मान लो भाई सोनी हाथ में दे रहा है, भाई आकाश हाथ में दे रहा है, मरकुस हाथ में दे रहा है, अलीशा भी हाथ में दे रहा है, ठीक है, और इधर ये जशन नहीं दे रहा है मान लो, तो ऐसा करके मान लो कोई दे रहा है कोई नहीं दे रहा, तो हाथ में आ रहा है मेरे, कहाँ आ रहा है? हाथ में। अब मैं देखूंगा भाई सोनी का तो बड़ा खूबसूरत दशमाश आता है, उसका भी ठीक आता है, काश का कम आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा भाई रामवीर का तो पता नहीं चलता क्या करते क्या नहीं। हालेलुया। तो वहीं मैं भाई सोनी बढ़िया आदमी, ओ जी आओ जी बैठो जी बैठो, हालेलुया। भाई मरकुस को हाँ बढ़िया बढ़िया आदमी है, और जो नहीं दे रहे उनके साथ ठीक है बैठ जाओ। हमारी फिक्रत है इंसानों की, ऑटोमेटिकली हमारा माइंड चेंज हो जाता है। हालेलुया। इसलिए मैंने मना ही कर दिया कि मेरे हाथ में दशमाश, ताकि मेरे को पता ही नहीं चले कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, कौन कम दे रहा है कौन ज्यादा दे रहा है, मुझे पता ही, ताकि मेरी नजर में आप सब एक समान हो। हालेलुया हालेलुया। एल्काना की गलती आगे जाके ये निकलती है, हो सकता हन्ना को भी परमेश्वर बेटे और बेटियां देता, पहले ही दे देता, बाद में दिया, पहले ही शायद दे देता। हालेलुया। लेकिन पहले परमेश्वर ने उसकी कोख को इसलिए बंद किया क्योंकि एल्काना कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहा था, कहीं ना कहीं गलती कर रहा था, वो हन्ना से ज्यादा प्रीति और पनित्रा से कम प्रीति रख रहा था। तो बाइबल कहती इस वजह से परमेश्वर ने हन्ना की कोख को क्या कर रखा था? बंद कर रखा। हाँ, परमेश्वर की प्लानिंग्स बड़ी होती हैं, उसकी योजनाएं बड़ी होती हैं, उसने हन्ना के जीवन में जो सोच रखा था वो बड़ा सोच रखा था, लेकिन बाइबल हमें यह स्पष्ट कर रही है कि हन्ना की जो कोख यहोवा ने क्यों बंद करी थी, क्योंकि उसका पति एल्काना उससे ज्यादा प्रीति रखता था। हालेलुया। चौथी चीज जो हम देख रहे हैं कि जब आपको कुछ खुदा दे दे तो आपको घमंडी नहीं होना है, ऐसा नहीं बनना है कि जिसके पास नहीं है उसको हम तहना में ना दें। पनित्रा ने वो गलती किया। हालेलुया हालेलुया। और उसने अपनी सौंत यानी कि हन्ना को क्या दिया? तहना और मेहना दिया, उसको चढ़ाया, उसको बहुत बुरा भला बोलती थी। प्रतिवर्ष जब वो भवन को जाती थी तो वो उसको चिढ़ाया करती थी। हो सकता है ऐसे शब्दों के साथ भी चिढ़ाती हो कि जा जा तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तेरी कोख को किसने बंद किया है? परमेश्वर ने, यहोवा ने बंद किया है। हालेलुया हालेलुया। पांचवी चीज हमने जो इसमें से सीखी है वो ये है कि कई बार दूसरों के दिए हुए तहने और मेहने आपको घी के समान लग सकते हैं। हालेलुया। जैसे उसकी सौंत के दिए गए तहने और मेहने हन्ना के लिए बेनिफिट हो गए, हन्ना को घी के समान लग गए, हन्ना के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि हो गई। हन्ना को परमेश्वर ने देख लिया कि ये रोती और कुर्लाती है। हालेलुया। इसकी जो सौंत पनित्रा है इसे क्या करती है? तहने और मेहने देती है। कारण क्योंकि मैंने उसकी कोख को क्या किया है? बंद कर रखा है। हालेलुया। जब वो रोती और कुर्लाती परमेश्वर के भवन में जाया करती थी तो परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर होने लग गई। हालेलुया। इसलिए जब आपको कोई आपकी लाइफ के अंदर तहना और मेहना दे, चिंता मत करो, परवाह मत करो, खुदा के सामने उन बातों को लेकर के आओ, परमेश्वर को सुनाओ आके बातों को। हालेलुया। अपना जो दुख है, अपनी जो परेशानी है, किसी मनुष्य के आगे मत रखो, परमेश्वर के आगे रखो। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य आपको तहना और मेहना ही दे सकता है, मनुष्य आपको हंसी और मजाक उड़ा सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको ना तहना देगा ना मेहना देगा, ना आपका मजाक उड़ाएगा, बल्कि परमेश्वर आपको उसका जो उसके बीच में का जो आपका बनता प्रतिफल है, जो उसका सलूशन है वो देगा।
आमीन। हालेलुया, हालेलुया। छठवीं चीज जो हमने सीखी, मैं अभी बता के हट गया आपको, जब कोई आपको ताहना और मेहना दे तो क्या करना है? परमेश्वर के भवन में आना है, उन बातों को खुदा के आगे शेयर करना है। हालेलुया, हालेलुया। समय हो गया, हम आगे देखेंगे। जब हन्ना परेशान थी, वो रो रही थी, वो कुरला रही थी, उसका पति एल्काना उसको तसल्ली दे रहा था। हम अगले संडे इस बात को देखेंगे कि जब हन्ना रो और कुरला रही थी, तब परमेश्वर ने फिर उसकी प्रार्थनाओं को सुन करके उसे क्या आशीष दी और किस रीति से आशीष दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष दे। इस वचन के द्वारा इन 6 चीजों को, 6 पॉइंटों को अपनी लाइफ में रखो और सीखो कि हमें क्या करना और कैसे करना। आमीन, हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं, परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद पिता, आपने बीते सारे समय में अनुग्रह किया, संभाला, सुरक्षित रखा। आज के दिन और सुंदर समय के लिए धन्यवाद। खुदावंद पाक खुदा यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, जो वचन आज इनके जीवनों में बोया गया है, ये वचन 100 गुना फल लेके यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर ये 6 के 6 पॉइंट्स इनके जीवन के अंदर ठहरे खुदावंद पिता परमेश्वर, और ये उन चीजों को सीख करके अपनी लाइफ को और बढ़िया और बेहतर बना पाए पिता परमेश्वर, और महिमा आपके नाम को मिले, आप ही का नाम हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, सारी महिमा सारा जलाल आपको देते और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते, आमीन। पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागी हम सब के साथ, इस घर परिवार के साथ, प्रभु के तमाम दास और दासियों के साथ, प्रभु के तमाम विश्वासी लोगों के साथ, प्रभु की दूसरी आगमन तक, प्रभु की गुप्त आगमन तक हमेशा हमेशा के लिए हम सब चलते रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह।